नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डर का असली चेहरा पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की दुनिया में ले जाएंगे। यहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खौफनाक कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आपको अज्ञात का सामना करने में मजा आता है और आप सच्चे डर का अनुभव करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ डर के असली चेहरे से रूबरू हों। ये कहानी है राघव की। राघव गांव में रहने वाला सीधा साधा आदमी था। उसकी शादी को 2 साल हो गए थे। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी का नाम था प्रेरणा। प्रेरणा 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। एक दिन राघव शाम को काम से अपने घर लौटा तो उसने देखा घर के बाहर एक तांत्रिक आया हुआ था। उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे। उसने पूरे शरीर पर राख मल रखी थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। कोई भी उसे देख ले तो डर जाए। राघव भी उसे देखकर थोड़ा चिंतित हो गया था। वह तांत्रिक गेट पर खड़ा होकर प्रेरणा से बात कर रहा था और उसके इशारों से ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेरणा को धमकी दे रहा हो। राघव के घर पहुंचते ही तांत्रिक वहां से गुस्से में चला गया। राघव ने प्रेरणा से पूछा, ये कौन था और गुस्सा क्यों कर रहा था? प्रेरणा ने कहा, अब संत लोगों का क्या, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, और उसने उस बात को टाल दिया। राघव ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात राघव और प्रेरणा दोनों खाना खाकर सोने के लिए चले गए। अचानक रात को प्रेरणा के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। ऐसा लग रहा था कि प्रेरणा के पेट में किसी ने 100 खंजर घोंप दी हो। राघव जल्द से प्रेरणा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे देखने ट्रीट करने के बाद बताते हैं प्रेरणा के पेट में जो बच्चा था वो खत्म हो चुका है, पर वो ये नहीं बता पाए कि वो किस कारण से हुआ था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने सारी रिपोर्ट्स करवाई थी। उसमें सब कुछ नॉर्मल था। ये घड़ी प्रेरणा और राघव के लिए बहुत दुख की थी। इस घटना के कुछ समय के बाद राघव और प्रेरणा को उनके घर में बहुत सारे काले साए दिखने लगे। लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन उनके घर पर कभी कोई मरी हुई बिल्ली होती तो कभी और कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होता था। और जिस भी दिन ऐसे जानवर उनके घर में मिलते थे तो उनके घर में बहुत नुकसान होता था। जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती थी या फिर कोई बना हुआ काम बिगड़ जाता था। राघव इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुका था। वह सोच रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। राघव एक दिन अपने हालातों से परेशान होकर एक सिद्ध बाबा के पास जाता है। बाबा उसकी बातें सुनने के बाद उसे बताते हैं कि तुम्हारी घर की सारी परेशानियों का कारण तुम्हारी पत्नी प्रेरणा और उसका पास्ट है। बाबा उसे एक ताबीज देते हैं और कहते हैं इसे अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी को दे देना, और एक ताबीज उसे खुद देते हैं और बोलते हैं कि ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। बाबा ने यह भी बताया तुम्हारे घर पर कोई ना कोई काला जादू कर रहा है, और जब तक ये काली शक्तियां तुम्हारे घर से दूर नहीं होती तो तुम्हारे घर पर संतान का जन्म भी नहीं हो सकता। जाओ, जाकर अपनी पत्नी से पूछो और खोजने की कोशिश करो कि कौन तुम्हारे ऊपर ये काला जादू कर रहा है। बाबा की बातें सुनकर राघव बहुत परेशान हो जाता है। वो घर जाकर बाबा से हुई सारी बातें प्रेरणा को बता देता है और पूछता है तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था, मुझे बताओ। प्रेरणा भी इन चीजों पे से बहुत परेशान थी, तो उसे लगता है कि शायद ये सारी बातें बताना अब सही रहेगा। प्रेरणा राघव को बताती है शादी से पहले वो एक लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम नंदू था। नंदू हमारी जाति का नहीं था, इस वजह से मेरे माता पिता ने हम दोनों की शादी के लिए मना कर दिया। नंदू बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। वो बहुत ज़्यादा टूट गया और फिर एक दिन पता नहीं गांव छोड़कर कहाँ चला गया। फिर उस दिन के बाद वह कभी नहीं दिखा। पर एक दिन वो तांत्रिक बनकर हमारे घर के गेट पर खड़ा था। उस दिन तुमने जिसे देखा था वह नंदू ही था। ये बात सुनकर राघव शॉक हो जाता है। प्रेरणा उसे बताती है नंदू उस दिन भी उसे लेने आया था, पर मैंने उसे मना कर दिया। कहा मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। तो उसने गुस्से में आकर मुझे कहा मैं अब बहुत बड़ा तांत्रिक बन चुका हूँ, मेरे रहते मैं तेरे घर को आबाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो वहां से चला गया।
राघव ने ये बात जाकर बाबा जी को बताई। बाबा ने कहा, मैंने जो तुम्हें तावीज़ दिया है उस वजह से अभी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर फिर भी तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। बाबा जी के आशीर्वाद और उनके दिए तावीज़ से राघव के घर की स्थितियां वापस सुधरने लगी। 4-6 महीने ही निकले होंगे। एक रात खाना खाने के बाद राघव छत पर टहल रहा था। उस समय रात के लगभग 9 बज रहे थे और शायद अमावस्या की रात थी, तो हर तरफ अंधेरा भी ज़्यादा लग रहा था। राघव ने देखा कि उसके घर के पीछे कोई एक आदमी जानवर की बलि देने की कोशिश कर रहा है और बलि देने के बाद वह उसके टुकड़ों को राघव के घर में फेंकने की कोशिश कर रहा था। राघव को बाबा जी की बात याद आ गई। बाबा ने उसे बताया था कि वह तांत्रिक वापस आ सकता है, तो तुम्हें सतर्क रहना होगा। राघव ने गौर से देखा तो यह वही तांत्रिक था। उसे सारी घटनाएं समझ आने लगी। राघव ने छत पर से ही तांत्रिक को आवाज दी और कहा कि कौन है वहां पर, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? पर तांत्रिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। राघव ने गुस्से में आकर एक पत्थर तांत्रिक की तरफ फेंका। वह पत्थर सीधे जाकर तांत्रिक के सर पर लगा और तांत्रिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। राघव थोड़ा घबरा गया। राघव भागकर नीचे जाता है। वह देखता है कि तांत्रिक की सांस नहीं चल रही होती है। राघव आगे की घटनाओं से बचने के लिए तांत्रिक को वहीं पर खड्डा कर दफना देता है और चुपचाप आकर सो जाता है। तांत्रिक को दफना देने के बाद राघव को लगा कि शायद उसकी समस्याओं का हल हो गया है, पर वो गलत था। एक दिन राघव प्रेरणा के साथ सो रहा था। एकदम से प्रेरणा उठ खड़ी होती है और कमरे से बाहर चली जाती है। काफ़ी देर तक वो कमरे में वापस नहीं आती। राघव सोचता है, प्रेरणा इतनी देर के लिए कहाँ चली गई, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? वह उठकर प्रेरणा को खोजने के लिए जाता है। उसे प्रेरणा घर में कहीं नहीं दिखती। प्रेरणा को आवाज़ लगाता है पर कोई जवाब नहीं आता है। वह छत पर जाकर देखता है तो वहां का नज़ारा देखकर वह दंग रह जाता है। जहां पर उसने तांत्रिक को मारकर दफनाया था, प्रेरणा उसी जगह को खड़ी होकर देखे जा रही थी। राघव ने प्रेरणा से कहा, यहाँ क्या कर रही हो? प्रेरणा ने कहा, मुझे सब पता है, तुमने नंदू को मारकर यहीं दफनाया है। वो रोज मुझे सपने में आकर बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। प्रेरणा की बात सुनकर राघव चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने शायद खराब सपना देखा होगा, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो नीचे चलकर सोते हैं। उस घटना को 2-3 दिन ही हुए थे। प्रेरणा एक दिन फिर से वापस कमरे से उठकर चली गई। काफी देर तक वापस कमरे में नहीं लौटी। राहुल फिर उसे ढूंढता हुआ सीधे छत पर गया। इस बार प्रेरणा छत पर भी नहीं थी, पर उसने यहाँ वहां देखा, पर उसे प्रेरणा कहीं नजर नहीं आई। उसने छत से नीचे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्रेरणा अपने हाथों से उस जगह को खोद रही थी जहां पर उसने नंदू को दफनाया था। राघव भागकर प्रेरणा के पास जाता है और प्रेरणा को वहां से उठाने की कोशिश करता है, पर प्रेरणा के अंदर तो जैसे कोई भूत सवार था। जैसे ही राघव प्रेरणा को हाथ लगाता है, प्रेरणा उसे बहुत जोर का धक्का लगाती है और बदली हुई भारी आवाज में बोलती है, मैं वापस आ गया हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अब इसे अपने साथ लेके जाऊंगा और जाने से पहले मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। राघव समझ जाता है कि ये नंदू की आत्मा है और इसने प्रेरणा को कब्जे में कर रखा है। वह भागकर घर में जाता है और बाबा जी का दिया हुआ जल लाकर प्रेरणा पर छिड़कता है। इतना करते ही प्रेरणा के शरीर से एक काला धुआं निकलता है और प्रेरणा बेहोश होकर गिर जाती है। राघव प्रेरणा को घर के अंदर लाता है। अगले दिन राघव सबसे पहले बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी को सारी कहानी सुनाता है। बाबा जी उसकी बात सुनकर कहते हैं कि वो वापस लौट आया है। पहले तो वो सिर्फ एक तांत्रिक था, अब वो प्रेतात्मा बन चुका है। अगर जल्द से जल्द तुमने उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया तो वो तुम सबको मार देगा और अब वो बहुत खतरनाक हो चुका है। बाबा राघव को समझाते हैं, जब तुम उसका अंतिम संस्कार कर रहे होंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा। वो प्रेतात्मा है, अब तुम्हें इतनी आसानी से काम नहीं करने देगा। इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। तुम्हारी जान पे भी खतरा बन सकता है, पर अगर तुमने ये काम जल्द नहीं किया तो वो तुम्हारी पत्नी को जल्द ही मार देगा। राघव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह किसी भी खतरे को मोल लेने के लिए तैयार था। राघव बाबा के कहे अनुसार जल्द से जाकर
उस जगह को खोदना चालू कर देता है जहाँ पर उसने नंदू को दबाया था। वह जैसे जैसे वहाँ पर खड्डा करना चालू करता है, आसमान में हर तरफ काले साए दौड़ने लग जाते हैं। हर तरफ एक चीख पुकार मचना चालू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सी काली शक्तियाँ राघव को अपनी आगोश में समेटना चाहती हो। पर एकदम से राघव को एक बहुत बड़ा और डरावना साया दिखता है। वो बिल्कुल नंदू जैसा दिख रहा था। वह तेजी से राघव की तरफ आता है। राघव उसे देखकर डर जाता है और रुक जाता है। पर जैसे ही वो साया राघव के पास आता है तो वह साया एकदम से बिखर जाता है और चीख पुकार कर पीछे भाग जाता है। तब राघव को याद आता है बाबा ने उसे एक कलावा दिया था और कहा था जब तक ये तुम्हारे शरीर पर है कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नहीं छू सकती। उसी चीज का फायदा उठाकर राघव जल्द से उस कब्र को खोदता है। जैसे ही नंदू के शरीर का कंकाल मिलता है उस पर बाबा के कहे अनुसार पवित्र जल छिड़क कर उस पर हल्दी और चंदन की लकड़ियां डालकर उसमें आग लगा देता है। जैसे उस शरीर में आग लगती है वहां पर से काले से दिखना गायब हो जाते हैं। राघव थकान और सुकून के कारण वहीं लेट जाता है। राघव सोचता है शायद अब जाकर मुझे इस तांत्रिक से छुटकारा मिल गया हो, और इस बार वो सही सोच रहा होता है।